कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उदित जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब एक कमेटी बनाया है ब्राह्मणों को रिझाने के लिए। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक है, तो ऐसे में ये कमेटी ब्राह्मणों के बीच में जाएगी, उन्हें रिझाएगी। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को बसपा में शामिल कराया जाए, उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। ब्राह्मणों के ऊपर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन और रिझाने की कोशिश बसपा की अब शुरू हो चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं? जब दलित छोड़ दिए हैं तो कहीं न कहीं जनाधार तो उनको खोजना ही है और इसमें अब सफलता मिलने वाली नहीं है। 2014 में उनको एक सीट भी नहीं मिली थी और 19 में इसलिए मिल गई कि समाजवादी पार्टी का वोट उनको मिल गया। उनका खेल है ख़त्म। और हाथरस के मामले में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समझदारी का काम मायावती जी ने ही किया। ट्वीट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और जाने की जहमत लेना नहीं, डंडा खाना नहीं, कार से यात्रा करना नहीं, थकना नहीं। हम ये लोग लगता है भोले हैं कि हाथरस गए और NH-24 पर गाजियाबाद पर 2 घंटे के लिए रोका गया, धरना प्रदर्शन हुआ। हाथरस गए, राहुल जी गए, प्रियंका जी गए और दलों के लोग गए। तो मुझे लगता है कि मायावती जी ज़्यादा ही समझदार हैं। हर काम ट्वीट से कर देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं और ऐसे में दलित तो समझ रहा है कि ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही काम नहीं चलने वाला है। तो लगभग वो छोड़ चुका है, अब ख़त्म होने की स्थिति में है। कौन छोड़ चुका है? दलित को छोड़ चुका है। और दूसरी बात है कि CBI और ED और इनकम टैक्स 3 इनके गर्दन पर बैठे हुए हैं। वो अपना धन बचा लें और धन तो अकूत कमाया ही है, लेकिन उस धन का अगर उपयोग भी कर लेते समाज में तो भी समझ में आता है, या पार्टी में, तो इनको तो धन की इतनी ज़्यादा लालच है कि इनको पता ही नहीं है। वरना हाथरस में जो स्थिति अभी है, और तमाम पत्रकारों ने भी इस बात का विश्लेषण किया है और कहा कि अभी भी वहाँ का जो दलित समाज है सवर्ण समाज के सामने बैठता नहीं है। और बुजुर्ग ही क्यों न हो दलित समाज का, सवर्ण समाज के बच्चों को आप कहता है, वो बच्चा उसको तुम कहता है। और इसके अलावा भी कोई ज़्यादा उत्थान नहीं हो पाया। 4 बार चीफ मिनिस्टर बनकर के किया क्या इन्होंने? कम से कम शिक्षा व्यवस्था ही ठीक कर देते। एक काम नहीं किया। ज़रूर जो है वो पार्क वगैरह, उद्यान वगैरह लखनऊ में बनाया, तो हाँ मूर्तियाँ बनाई, ज़रूर बनाई हैं। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं दिया कि जिसकी वजह से दलित सशक्त हो सकता, जागृत हो सकता। और बलरामपुर की घटना है या जौनपुर है, कानपुर देहात है, आजमगढ़ है, और हाथरस का, इन घटनाओं से आप ये लगा सकते हैं कि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने से उनका एम्पावरमेंट तो होना चाहिए था। एम्पावरमेंट हुआ कहाँ है? बस चमचों से घिरे रहना, पैसा इकट्ठा करना, हुआ करना और कार्यकर्ता को एक आकर्षक और भावनात्मक नारा दे देना कि जब सत्ता आएगी तो दिल्ली के, लखनऊ की सत्ता में आए तो कहा कि लखनऊ की चीफ मिनिस्टर बनकर हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यहीं का चीफ मिनिस्टर बन करके गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट 98% आए। आप शिक्षा ही सुधार देते, कुछ जमीन सुधार कानून ठीक से लागू नहीं हो पाया है उसको कर देते आप, और या कंप्यूटर एजुकेशन या कुछ न कुछ तो एक सिस्टम, 1-2-4 सिस्टम तो बना सकते थे। 4-5 साल की सिंगल मेजॉरिटी की सरकार, दलित ऊपर आ गया होता तो आज इतने ये दिन देखने न पड़ते हैं। पर सर, क्या आपको नहीं लगता है कि मायावती या बसपा समझती है कि दलित हितैषी सबसे ज़्यादा वही हैं, दलित उनके साथ है, अब ज़रूरत है कि ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जाए, स्वर्ण जाति को इकट्ठा किया जाए? इसी कड़ी में अब मायावती कहीं ना कि ब्राह्मणों के बीच जा रही है। उनको लगता है कि दलित उनके साथ तो आएंगे ही, वो दलित की नीति है। मैं देखिए कहना चाहता हूँ, पूरा बहुजन आंदोलन का विश्लेषण करूँगा। बहुत ही सोच में 85% का नारा देकर के सत्ता प्राप्ति करने का एक सपना इन्होंने बेचा, वो संभव नहीं है। आज बैकवर्ड
जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। 2017 से 20 तक में 40,000 मेडिकल और डेंटल की सीटें निकली, बैकवर्ड से कहीं कोई आवाज़ नहीं है। जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हो, आपके साथ में मिल कर के, आपको नेता मान करके लड़ाई लड़ेगा। जिस मंडल का विरोध कमंडल ने किया, उसी कमंडल को इन्होंने सत्ता में पहुंचाया। तो भागीदारी संभव है। भागीदारी बहुजन आंदोलन के पहले जो मिल चुकी थी वो मिल गई। जैसे चाहे वजीफा हो, स्कॉलरशिप हो, ज़मीन सुधार कानून लागू करके ज़मीन को पट्टा देने की बात है, कोटा देने की बात है, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिसमें जॉब मिले और शिक्षा फीस माफ़ी हुई, ये और इसके अलावा भी स्पेशल कंपोनेंट, ट्राइबल सब प्लान, ये सब कांग्रेस के ही समय के हैं। कांग्रेस के बाद कोई कुछ दे नहीं पाया। बहुजन आंदोलन से एक चीज़ मिली हो तो मुझे बताया, जिसके वजह से ये समाज ऊपर आया है, लेकिन जाति और भावना की वजह से जुड़ गया था। और नेगेटिविटी जो प्रचार थी कि कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमान किया, ये नहीं इनको लगता है कि कांग्रेस ने ही संविधान के तमाम जो कार्यक्रम है लागू किया। जब 2014 के बाद तो संविधान नहीं लागू हो पा रहा, नौकरी खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी भर्तियां नहीं हो रही है, शिक्षा महंगी हो गई है, तब क्या कोई कर पा रहा? बहुजन समाज की वजह से हुआ क्या है? तो कहने का ये मतलब है कि जो भावनात्मक इन्होंने एक नारा दिया और जो वर्तमान अधिकार था उसको लेकर के सड़क पर न उतरना, धरना प्रदर्शन न करना, संसद विधानसभा से कोई उम्मीद न रखना कि केवल दिल्ली की सत्ता, पहले उत्तर प्रदेश सत्ता फिर दिल्ली की सत्ता, और सत्ता आए तो कमाएं और इनके चमचे आसपास में रहें, लोगों से मिले न, और कोई व्यवस्था नहीं बनाया, कोई उत्थान नहीं किया, कोई सोच नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से अब दलित इनके साथ नहीं जुड़ेगा। हालांकि जोड़ने को कोई भी जोड़ सकता है। अब तमाम ये भावना वाला समाज है। अभी कंगना रनावत ने उल्टा पुल्टा बोला तो करनी सेना उनके साथ खड़ी हो गई। और इधर मनीषा के साथ में कितना ज़्यादा अन्याय हुआ, गैंगरेप हुआ, ख़त्म भी हुई। तो सवर्ण समाज दोषियों के पक्ष में, तो जाति तो अपने नेता के साथ में हो जाती है, गलत हो सही हो, लेकिन जाति, इसलिए यह कहना बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत लोगों का जनतंत्र नहीं है, जातियों का जनतंत्र है। जाति के साथ खड़े होना है, चाहे सही करे या गलत करे। अभी राहुल जी यात्रा कर रहे हैं पंजाब हरियाणा का, किसानों के ऊपर मार पड़ी है, सब एक हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो जट सिख को देखेगा, रमदसिया को देखेगा, जाट को देखेगा। इसी की वजह से आज तक किसानों की बात सुनी नहीं गई, किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। सर, आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है, बहुत बड़ा प्रकरण हुआ हाथरस, आप लोग भी गए, आप खुद गए, राहुल गांधी, प्रियंका, तमाम विपक्ष के नेता गए, बसपा सुप्रीमो मायावती को भी जाना चाहिए था, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करना चाहिए था, उनके दर्द को बांटना चाहिए था। वो कभी गई नहीं है। मैंने कहा है ना कि एक बड़ा आकर्षक नारा देना, सत्ता जब आएगी तो हम देने वाले बनेंगे। उसमें क्या है कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि कार्यकर्ता की हत्या हो जाए, आरक्षण न लागू हो, जमीनों के काबिज न हो, घर जला दिया जाए, उत्पीड़न हो, एक जवाब, सत्ता आएगी तो सब दुरुस्त हो जाएगा। तो उसी के तहत वो हमेशा काम करती रही हैं। अब एक नया काम शुरू होकर दिया है, ट्वीट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम झंझटों से दूर रहती है, वो समझदारी वाली हैं। झंझट पे तो हम लोग करते हैं, राहुल जी हैं, सारे लोग और लोग, वो अपना ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सोचते हैं कि इसी से काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये डॉक्टर उदित राज थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मायावती सिर्फ ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही अब सीमित रह चुकी है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।